हिमाचल में क्राइसिस मैनेजमेंट के लिए डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे नेताओं ने कांग्रेसी विधायकों के साथ मीटिंग की। पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बात करने के बाद रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को सौंपेंगे। इससे पहले कांग्रेस कैंप में हाई वोल्टेज पॉलिटिकल ड्रामा दिखाई दिया। वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह ने सुक्खू पर सीरियस एलिगेशंस लगाते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, लेकिन शाम होते होते ही ये खबर बदल गई। सुक्खू ये कह रहे हैं कि विक्रमादित्य मान चुके हैं और विक्रमादित्य ये कह रहे हैं कि वो टेंशन देते हैं लेते नहीं हैं। भले ही विक्रमादित्य मान गए हों, लेकिन हिमाचल पर विक्रमादित्य की हक की लड़ाई से सुक्खू की कुर्सी पर जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं, हिमाचल में आखिर आगे होगा क्या? क्या महाराष्ट्र जैसा खेल हिमाचल में भी होगा? बगावत की पूरी इनसाइड स्टोरी इस रिपोर्ट में समझिए। विक्रमादित्य सिंह, विधायक हिमाचल प्रदेश। जिस व्यक्ति 6 बार जो हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा, 6 बार, जिसने ये सरकार बनाई, जिसकी वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। एक मंत्री के रूप में इस्तीफा दे रहा हूं, जो मैंने निर्णय लिया है। एक मूर्ति, जमीन का एक टुकड़ा, बस इसी चक्कर में हिमाचल कांग्रेस का पंजा ढीला पड़ गया। विक्रमादित्य की विरासत की जंग से बीजेपी बाजीगर वाली कंडीशन में नजर आ रही है और कांग्रेस की हिमाचल में सिचुएशन टफ नजर आ रही है। इस तरीके की व्यवस्था पिछले 1 साल के अंदर सरकार के अंदर रही है, उसमें जो घटनाक्रम हुए हैं, जो विधायकों के साथ कहीं ना कहीं अनदेखी हुई है, कहीं ना कहीं जो विधायकों की आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, आज उसका परिणाम है कि हम इस कगार के ऊपर जो है वो खड़े हुए हैं। प्रदेश के अंदर जो फिस्कल मिसमैनेजमेंट हुई है वो हमारे सामने है। जो गवर्नेंस सरकार की रही है वो हमारे सामने है। लगातार इन विषयों को पार्टी हाईकमांड के समक्ष भी उठाया गया है। लगातार इन विषयों को जो है वो हमारे पार्टी के और जो नेतृत्व है उनके समक्ष भी उठाया गया है, मगर उसका कोई भी सरोकार आज तक जो है वो जिस तरीके से लेना चाहिए था वो नहीं लिया गया है। और मुझे लगता है कि उसकी वजह से आज हम इस परिस्थिति के ऊपर आकर खड़े हुए हैं। पिछले 24 घंटे से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में क्लैश चल रहा है। क्रॉस वोटिंग से लेकर बगावत हो रही है। इस्तीफे का दौर और विधायकों की नाराजगी की खबरें चर्चा में हैं। जिस राहुल गांधी को यहां लीड करना था, कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी लंदन में लेक्चर दे रहे थे। विक्रमादित्य आंखों में आंसू लेकर अपना दर्द हाईकमान को सुना रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान तो लंदन दौरे पर व्यस्त थे। राहुल को ज्यादा कुछ नहीं करना था। अगर लंदन से लौट नहीं सकते थे तो फिर वहीं से मामले को टैकल करना था, लेकिन राहुल ने ऐसा कुछ नहीं किया। हिमाचल में जो होना था वो हुआ। राहुल ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन कांग्रेस आरोप बीजेपी पर लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी को ही दिसंबर 2022 में स्पष्ट जनादेश मिला था। हिमाचल की जनता ने प्रधानमंत्री को नकारा था। हिमाचल की जनता ने जगत प्रकाश नड्डा जी को नकारा था, अनुराग ठाकुर को नकारा था, जयराम ठाकुर को नकारा था। जनादेश कांग्रेस पार्टी और सिर्फ कांग्रेस पार्टी का था। यह स्पष्ट जनादेश था, स्पष्ट बहुमत था। तो इस जनादेश का सम्मान करना चाहिए। पर आप जानते हैं मोदी सरकार की एक ही गारंटी है, मोदी की एक ही गारंटी है, सभी कांग्रेस सरकारों को हिलाओ, सभी कांग्रेस सरकारों को गिराओ। इसको हम होने नहीं देंगे। हिमाचल कांग्रेस में 2 कैंप, एक वीरभद्र परिवार का तो दूसरा सक्खू का है। सक्खू की बात करें तो सक्खू के खिलाफ विद्रोह की वेदी सबसे पहले उनके जिले में ही चली है।
राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के 6 विधायक और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के फेवर में वोट किया। इसमें इंद्रदत्त लखनपाल जो बड़सर से विधायक हैं, चैतन्य शर्मा गगरेट से एमएलए, सुधीर शर्मा धर्मशाला से एमएलए, राजेंद्र राणा सुजानपुर से एमएलए, देवेंद्र सिंह भुट्टो कुटलेहड़ से विधायक और रवि ठाकुर लाहौल स्पीति से आते हैं। अब कांग्रेस ने अपने इन सभी विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हमीरपुर सुक्खू का गृह जिला है। सुक्खू हमीरपुर के नादौन सीट से विधायक हैं। हमीरपुर में कुल 5 विधानसभा सीट हैं। इसमें 4 कांग्रेस, 1 निर्दलीय उम्मीदवार के पास है। जिन 9 विधायकों ने हिमाचल में क्रॉस वोटिंग की, इसमें से 3 हमीरपुर जिले के हैं। क्रॉस वोटिंग करने वालों में 2 कांग्रेसी और 1 निर्दलीय विधायक हैं। बड़सर के विधायक इंद्रदत्त लखनपाल और सुजानपुर के राजेंद्र राणा। हमीरपुर जिले से ही क्रॉस वोटिंग करने वालों में आशीष शर्मा का नाम भी है, जो कि हमीरपुर सदर सीट से विधायक हैं। कांग्रेस हाईकमान ने वीरभद्र परिवार को दरकिनार करते हुए सुक्खू को कमान बड़ी उम्मीदों के साथ सौंपी थी। एक ग्राउंड लीडर और संगठन के बाहर नेता को कुर्सी देने का दावा भी किया था, लेकिन हुआ क्या? सुक्खू ना तो सरकार को ठीक से चला पाए, ना ही पार्टी और नेताओं को जोड़ पाए। वो ना तो अपने इलाके में नेताओं को जोड़ पाए और ना ही वीरभद्र कैंप के लोगों को अपने साथ ला पाए। विपक्ष का काम है जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। किस बात का आरोप लगाया उन्होंने? 25 विधायक ज्यादा होते हैं या 34 विधायक ज्यादा होते हैं? मान लीजिए वो 25 के 25 विधायक भी अंदर रहते तो भी हम 34 थे। 9 विधायक तो जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 जो आजाद उम्मीदवार थे वो तो आए नहीं। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो विधायक आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मेजोरिटी ना होने के बाद भी आरोप लगा रहे हैं और ऐसा शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम सत्ता पक्ष में हैं। अगर राज्यसभा के चुनाव में हमारे 6 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की तो भी हम घटकर 34 रहे ना। 34 के बाद भी मेजोरिटी 9 वोटों की हमारे पास है, बीजेपी के पास तो फिर भी 25 है। पर जिस प्रकार उन्होंने अपने 9 विधायकों को क्यों नहीं रखा उस समय? अंदर रखना चाहिए था। उनके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं हुआ था। तो झूठ बोलना इनकी नीयत बन चुकी है। राजेंद्र राणा ने तो सुक्खू के खिलाफ पहले ही मोर्चा खोला हुआ था। विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबरें भी पहले से ही चर्चा में थीं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि इसी वजह से सोनिया को राज्यसभा भेजने के लिए राजस्थान भेजा गया, लेकिन इसके बावजूद सुक्खू मामले को कंट्रोल नहीं कर पाए। इसके बाद वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य ने अपना मोर्चा खोला और हिमाचल पर हक के लिए विरासत वाली लाइन ले ली। विक्रमादित्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुक्खू पर सीरियस एलिगेशन लगाए। सुक्खू पर अपने पिता की लेगेसी को अनदेखा करने का आरोप लगाया। सीएम पर विधायकों की शिकायत का समाधान न करने का आरोप लगाया। सुक्खू पर जनता के मुद्दों की अनदेखी करने का भी आरोप लगाया। क्या लगता है आपको? ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है। मुख्य जो भी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। ऐसा लग रहा था कि काफी ज्यादा प्रेशर में रहे आप जब मंत्रालय में थे। नहीं, मैं प्रेशर में नहीं रहता। मैं प्रेशर देता हूँ। अब यहाँ विक्रमादित्य जिस लेगेसी की बात कर रहे हैं उसे भी समझ लेना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और प्रतिभा सिंह के बेटे हैं। वीरभद्र सिंह 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मां प्रतिभा सिंह अभी हिमाचल प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष हैं और मंडी लोकसभा से सांसद हैं। विक्रमादित्य सिंह अभी शिमला ग्रामीण से विधायक हैं। वीरभद्र सिंह 9 बार विधायक और 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। 1962, 1967, 1971, 1980, 2009 में संसद का चुनाव जीता था। इंदिरा गांधी की सरकार में 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। रोडू विधानसभा से 1990, 1993, 1998, 2003 में विधायक बने। 2007, 2012 का विधानसभा चुनाव शिमला ग्रामीण सीट से लड़ा और जीते। हिमाचल में एक वक्त था जब कांग्रेस मतलब वीरभद्र हुआ करते थे। वीरभद्र सिंह के निधन के बाद कांग्रेस ने 2022 का इलेक्शन वीरभद्र फैमिली को फ्रंट पर रखकर लड़ा। कांग्रेस को चुनावों में सिंपैथी वोट मिले और कांग्रेस ने हिमाचल में सरकार बना ली। 2022 में प्रतिभा सिंह सीएम बनना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम बनाया था। विक्रमादित्य सिंह सुक्खू सरकार में लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री थे। उनकी मां प्रतिभा सिंह हिमाचल प्रदेश के मंडी से
लोकसभा सांसद हैं। राजनीति लोकेशन और सटीक टाइमिंग का पूरा गेम है। किस बात को कहां कैसे बोलना है, इसी से लीडर की इमेज बनती है और बिगड़ती है। वोट का ग्राफ भी इसी बात पर डिपेंड करता है। राहुल चूक गए लेकिन विक्रमादित्य नहीं चूके। 24 के चुनाव से पहले कांग्रेस को क्रिटिकल कंडीशन में ले आए। अगर लोकसभा के हिसाब से बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा क्षेत्र हैं, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी और शिमला। 2019 में बीजेपी ने चारों जीत पर भगवा फहराया था, लेकिन मंडी सीट के बीजेपी सांसद के निधन के बाद 2021 के चुनाव में बाजी कांग्रेस ने मार ली। प्रतिभा सिंह मंडी सीट से सांसद बनी। सुक्खू का इलाका हमीरपुर वाला है और वीरभद्र परिवार का कनेक्शन शिमला और मंडी से है। मंडी सीट से 3 बार वीरभद्र सिंह सांसद और 3 बार प्रतिभा सिंह सांसद रह चुकी हैं।